सर्दी की आहट हो चुकी है। सुबह सुबह की धूप भी कुछ गुनगुनी लगने लगी है, लेकिन इन दिनों बिहार में चुनावी पारा काफी चढ़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तासीर देखिए। बिहार और हरियाणा के बीच दूरी करीब 1200 किलोमीटर के करीब है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चुनाव में सत्ता की चाहत और दलित वोट को मोहने की मंशा से चिराग ने बिहार और हरियाणा के बीच की दूरी पाट दी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हरियाणा के मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए। पूरन कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से और उनके परिवार से मिले और सांत्वना भी दी। चिराग पासवान ने दोषियों को हर हाल में सजा दिलाने की बात कही। तो मैं वाई पूरन जी को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। चिराग पासवान हैं तो केंद्रीय मंत्री, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखें तो उनके चंडीगढ़ जाने की वजह मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार का दलित समुदाय से होना है। मौजूदा वक्त में पूरन कुमार के परिवार के साथ खड़ा होना देश भर के दलित समुदाय के लिए संदेश है कि रामविलास की एलजेपी दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ है। चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन फिलहाल केंद्र चंडीगढ़ बन चुका है। चिराग से पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे और उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार और परिजनों से मुलाकात की। वर्षों से दलितों के साथ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो भी चंडीगढ़ बतौर कांग्रेस नेता पहुंचे। कांग्रेस को दलित हितैषी पार्टी बताने दिखाने का असर निश्चित तौर पर बिहार चुनाव पर भी असर डालेगा ही। उधर बीजेपी भी बिहार चुनाव और दलित वोट के कनेक्शन को बेहतर समझती है, इसलिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। शत्रुजीत कपूर पर मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार की प्रताड़ना का आरोप है। इससे पहले वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में उनके फाइनल नोट के आधार पर राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में उत्पीड़न, प्रताड़ना और गाली गलौज के साथ SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दलित समुदाय के लिए अपनी संवेदना जाहिर करने में आरजेडी भी पीछे नहीं रही है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ ही सीजेआई BR गवई के ऊपर जूता फेंकने के मामले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी को दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के खिलाफ बताया। यानी एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन भी खुद को दलित हितैषी का संदेश देने में लगा हुआ है।
बिहार चुनाव में दलितों के वोट को पक्का करने की ये जो सियासी जुगत चल रही है, उस दलित समुदाय की बिहार में कितनी भागीदारी है वो भी समझिए। बिहार में एससी आबादी कुल 14.6%, पासी 1%, मोची बिहार में 5.3%, इसी तरह पासवान बिहार में 5.3%, मुसहर बिहार में 3.1%। बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर भी एनडीए और महागठबंधन में फिलहाल कमोबेश एक जैसे हालात हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन जेडीयू खेमे में नाराजगी की खबरें अब भी आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मनचाही सीटों के हाथ से निकल जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आखिरी फैसले से पहले ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। हालांकि खबर है कि महागठबंधन में दरार की खबर के बीच देर रात कई उम्मीदवारों से सिंबल वापस भी ले लिए गए। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। समय कम बचा है और अभी तक टिकटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, इसलिए दोनों खेमों में तापमान भी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।